हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी पिलर पर। आप सभी का स्वागत है और आज का हमारा न्यू टॉपिक है जनसंख्या की संरचना पर करने वाले हैं एमसीक्यू। थ्योरी क्लास में हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब आ गई है प्रैक्टिस की बारी। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? देखो, इनको तीन आयु वर्ग में बांटा गया है। एक तो है 0 से 14 वर्ष का आयु वर्ग, एक है 15 से लेकर 59 यानी 59 वर्ष का आयु वर्ग, और एक आपका 60 प्लस का आयु वर्ग। अब ये देखो, जो 0 से 14 वर्ष के हैं, अब ये क्या काम कर सकते हैं? ये छोटे बच्चे हो जाते हैं। ये क्या है, ये दूसरों पर आश्रित रहते हैं। तो ये कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वालों में से नहीं है। यह ऑप्शन है आपका बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन बी, 15 से 59 आयु वर्ग में जो जनसंख्या आती है, ये आपकी कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? बताइए, अगर आपको पता है तो जल्दी से बताना। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1882 में, ऑप्शन बी 1872 में, ऑप्शन सी 1761 में, ऑप्शन डी 1951 में। तो जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 1872 में हुई थी भारत में पहली बार जनगणना। लेकिन जो प्रथम समकालीन जनगणना है, उसकी शुरुआत मानी जाती है 1881 से। प्रथम समकालीन जनगणना की शुरुआत मानी जाती है 1881 से। अगर आपसे पूछ लिया जाए स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना कब हुई, तो 1951 में। स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1951 में। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सबसे अधिक है? किस देश का लिंगानुपात पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है, अधिक है? देखो, सबसे पहले ये समझो लिंगानुपात होता क्या है। लिंगानुपात भी कहते हैं इसको। क्या होता है ये 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को कहते हैं लिंगानुपात। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को कहते हैं लिंग अनुपात। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा, किस देश का लिंग अनुपात पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी लातविया, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर। किस देश का लिंग अनुपात पूरे विश्व में, पूरे संसार में सबसे ज्यादा है? लातविया, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। लातविया देश का लिंग अनुपात विश्व में सबसे ज्यादा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सबसे कम है? सबसे ज्यादा था लातविया का लिंगानुपात। सबसे कम किस देश का लिंगानुपात है? ऑप्शन ए रसिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बताइए जल्दी से।
क्या है राइट आंसर? तब तक मैं आपको भारत का लिंग अनुपात बता देता हूं। भारत का लिंग अनुपात है 943 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। ठीक है, ये है भारत का लिंग अनुपात। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। सबसे कम लिंग अनुपात पूरे विश्व में किसका है? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात का। यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। हिंदी में इस देश का नाम क्या है? संयुक्त अरब अमीरात। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। निम्नलिखित में से किसे जनसांख्यिकी अध्ययन का पिता माना गया है? बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा? इन चार इन चारों में से किसे जनसांख्यिकी अध्ययन का पिता कहा गया है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स को, ऑप्शन बी नील एडगर को, ऑप्शन सी टिम क्रेसबेल को, ऑप्शन डी आर्यभट्ट को। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दो। जनसांख्यिकी अध्ययन का पिता माना गया है कार्ल मार्क्स को। यानी ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर है कार्ल मार्क्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। निम्नलिखित में से किस किताब में पहली बार जनगणना शब्द का प्रयोग किया गया था? जनगणना शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस किताब में किया गया था? ऑप्शन ए अकबरनामा, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी राजतरंगिणी, ऑप्शन डी आईने अकबरी आईने अखबारी। तो जल्दी से बताइए, जो जनगणना शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग कौन से बुक में किया गया था? कौन सी किताब में किया गया था? इन चारों में से अर्थशास्त्र में। यानी ऑप्शन बी ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अर्थशास्त्र वो बुक थी जिसमें पहली बार जनगणना शब्द का प्रयोग किया गया था। किस वर्ष किस वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजन के वर्ष के रूप में जाना जाता है? बताइए किस साल को, किस वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजन के वर्ष के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1918। तो जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। 1921, 1921 यानी 1921 वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजन के वर्ष के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। भारत की पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि भारत की जनगणना सबसे पहले कब हुई थी? 1872 में। किसके शासनकाल में हुई थी? भारत की पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? बताइए। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो या फिर लॉर्ड मेयो। इन चार ऑप्शन आपके सामने। इन चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा है? जल्दी से बताइएगा। भारत की पहली जनगणना हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, लॉर्ड मेयो के काल में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। लिंग अनुपात से आप क्या समझते हो? यानी लिंग अनुपात की डेफिनेशन, परिभाषा आपसे पूछ ली गई है। प्रति 100 शिशु मृत्यु दर पर शिशु जन्म दर को कहते हैं क्या लिंगानुपात? नहीं। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को कहते हैं लिंग अनुपात, लिंगानुपात। यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मैंने आपको पहले ही डेफिनेशन बता दी थी लिंग अनुपात की। लिंग अनुपात का मतलब है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या। जैसे भारत का जो लिंगानुपात है वो है 943, यानी 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं।
अगर 1000 पुरुष हैं तो वहां पर 943 महिलाएं भी हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 2011 की जनगणना के अनुसार, जो 2011 में जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग कौन से राज्य में उच्चतर बाल लिंग अनुपात है? बताइएगा जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा? बताओ जल्दी से। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग कौन से राज्य में उच्चतर बाल लिंग अनुपात है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी दिल्ली। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिएगा। बताइए। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग जो मिजोरम राज्य है, मिजोरम राज्य, इसमें उच्चतर बाल लिंग अनुपात है। यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है, मिजोरम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा प्रदेश है जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर जनगणना 2011 के अनुसार नकारात्मक रही है, नेगेटिव में रही है? बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर। जो 2011 में जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग इन 4 राज्यों में से कौन सा राज्य था जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर नेगेटिव में रही थी? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो जल्दी से राइट आंसर अपने कमेंट सेक्शन में छाप दीजिएगा। कौन से राज्य की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो नेगेटिव में रही थी? तो ऐसा उस समय एकमात्र राज्य था नागालैंड। नागालैंड नागालैंड राज्य की जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो कितनी रही थी? वो रही थी 0.58%, वो भी माइनस में, यानी नेगेटिव, नकारात्मक है। यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, नागालैंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12वें पर। जनगणना 2011 के अनुसार, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही थी? बताइए, किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही थी 2011 के अकॉर्डिंग? बताइएगा जल्दी से। ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी एमपी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिएगा। किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही थी 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग? मेघालय राज्य की। मेघालय राज्य, यानी ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर है, मेघालय। मेघालय राज्य की जनगणना, जो मेघालय राज्य की जो जनसंख्या है वृद्धि दर वो सबसे अधिक रही थी। कितनी रही थी? वो रही थी आपकी 27.95% अप्रोक्स। सबसे ज्यादा वृद्धि दर हुई थी, जनसंख्या वृद्धि दर कहां पर हुई थी? मेघालय में। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है, मेघालय। जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग भारत की जनसंख्या वृद्धि दर, अब ये तो थी मेघालय की। अब ये बताओ भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही थी 2011 की जनसंख्या में, 2011 की जनगणना में? ऑप्शन ए 7.28%, ऑप्शन बी 21.8%, ऑप्शन सी 11.25%, ऑप्शन डी 17.72%। तो जल्दी से बताइएगा, भारत की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई थी 2011 के अकॉर्डिंग? तो 2011 में जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? 17 पॉइंट, लगभग ये मान सकते हो आप 17.7%। यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखो आगे,
जनगणना 2011 के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक थी? अब यहाँ पे इसने संघ शासित यानी केंद्र शासित राज्य की बात कही है, ना कि ओनली राज्य की। तो जल्दी से बताइए, किस केंद्र शासित राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही थी? दमन दीव, पुडुचेरी, दादरा एवं नगर हवेली या फिर दिल्ली? तो कौन से केंद्र शासित राज्य की सबसे ज्यादा जनसंख्या में वृद्धि हुई थी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये दादरा और नगर हवेली है ना, इसमें लगभग 55% के अप्रोक्स जनसंख्या में वृद्धि हो गई थी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पर, और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही है? किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम किस राज्य की रही है? ऑप्शन ए गोवा की, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश की, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश की या फिर ऑप्शन डी केरल की। तो केरल राज्य की वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही थी, 4.9% के अप्रोक्स। सबसे कम वृद्धि दर कौन से राज्य की रही थी? केरल राज्य की, क्योंकि केरल राज्य सबसे शिक्षित राज्य है हमारे देश का, और जहां पर शिक्षा होगी वहां पर हर चीज कंट्रोल में रहती है। तो ये थी आज की आपकी क्लास। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, ओनली क्वेश्चन और उसका राइट आंसर। देख लीजिएगा, यानी कौन सा आयु वर्ग है जो कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, 15 से लेकर 59 वर्ष आयु वर्ग। यानी जो आपके तीन आयु वर्ग हैं, तो 0 से 14, एक 15 से 59, एक 60 प्लस। तो आपका जो ये 15 से 59 वाला आयु वर्ग है ना, आयु वर्ग, ये कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कौन सा है जो दूसरों पर आश्रित रहता है, तो ये है आपका 0 से 14 वर्ष वाला। ठीक है, अब है सेकंड क्वेश्चन। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है? लातविया का। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। किस देश का लिंगानुपात विश्व में सबसे कम है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात का। निम्नलिखित में से किसे जनसांख्यिकी अध्ययन का पिता माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। ऑप्शन ए राइट आंसर। किस किताब में पहली बार जनगणना शब्द का प्रयोग किया गया था? तो अर्थशास्त्र में सबसे पहले किया गया था जनगणना शब्द का प्रयोग। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। किस वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजन के वर्ष के रूप में जाना जाता है? तो 1921, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। लिंग अनुपात से, लिंग अनुपात की डेफिनेशन पूछ ली तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को कहते हैं लिंग अनुपात। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में उच्चतर बाल लिंग अनुपात है? तो मिजोरम राज्य में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कौन से प्रदेश में जिनकी, यानी 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार कौन से राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर नेगेटिव में रही थी, नकारात्मक रही थी? तो नागालैंड में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक कहां पर रही थी? मेघालय में रही थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। और भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही 2011 में? 17.72%। 2011 के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक थी?
तो दादरा एंड नागर हवेली में, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पे रही थी, कौन से राज्य में रही थी, तो केरल राज्य में, क्योंकि केरल राज्य के सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य है हमारे देश का। तो ये थी आपकी क्लास। ठीक है, तो फिर कल मिलेंगे न्यू क्लास में और न्यू सेशन न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।